Hello my dear students. In this video we are going to continue our maths. In the last video I have explained you the lines and their transversals. हम उसके बारे में स्टडी किए थे. दो लाइंस और वो दोनों लाइन को काटने वाले जो लाइन होते हैं उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं. और आफ्टर दैट we studied about corresponding angles, interior angles and alternate angles. ऑल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल और इंटीरियर एंगल को पहचानना भी कैसा है वो भी हमने देखा. Isn't it? So in this video we are going to study about the property of those corresponding angles made by two parallel lines. हमने अभी तक करस्पॉन्डिंग एंगल का स्टडी किए. करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है वो पढ़ा, बराबर, उसे पहचाना. Now we are able to identify the corresponding angles, but those corresponding angles which are made by parallel lines. हमने इससे पहले जो बनाए थे parallel lines नहीं बनाए थे. कोई भी ऐसा नॉर्मल कोई दो लाइन बनाए और उसको एक ट्रांसवर्सल बनाए और उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल और इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट एंगल को हमने पहचान लिए. अभी ये जो वीडियो में हम पैरेलल लाइन्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. ठीक है, तो पैरेलल लाइन्स और उसके ट्रांसवर्सल से जो बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल का प्रॉपर्टी क्या है. सो माय चिल्ड्रन, यहाँ पे देखो मैंने दो लाइन दिया. ये दो लाइन आपको देखिए समझ में आता है. दे आर पैरेलल. वाई दे आर पैरेलल? बिकॉज दे नेवर मीट ईच अदर. कहीं भी आगे जितना भी बढ़ाओ एक दूसरे से मिलेंगे नहीं. लाइन ए बी और लाइन सी डी बोथ आर पैरेलल. और कौन उनका ट्रांसवर्सल है? पी से लेकर जो एस इस तरह जो जा रहा है ये लाइन उसके ट्रांसवर्सल है. सो हियर वी आर गोइंग टू राइट लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी एंड लाइन पी क्यू इज देयर, सॉरी पी क्यू बोलो, पी आर बोलो या पी एस, एक ही लाइन है. सो लाइन पी एस इज देयर ट्रांसवर्सल. तो यहाँ पर हमारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होता है वो कौन कौन है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स का नेम क्या होगा? यहाँ पर ये जो फिगर में बने हुए बच्चों, ये देखो, ये एक एंगल मैंने सेलेक्ट किया. करस्पॉन्डिंग एंगल जब लेते हैं तो हम बाहर का भी और अंदर का भी सब एंगल को लेते हैं, बराबर. पूरे 8 एंगल्स को कंसिडर करना पड़ता है जब करस्पॉन्डिंग एंगल लेते हैं. तो ऑल्टरनेट एंगल के लिए सिर्फ अंदर के एंगल्स लेते हैं और इंटीरियर के लिए भी इनर साइड के ही अंदर के ही एंगल लेते हैं. पर करस्पॉन्डिंग एंगल में बाहर का और अंदर का सब एंगल्स लेते हैं. तो इस एंगल को मैंने कंसिडर किया है. एंगल का नाम क्या है? पी क्यू ए. इसका करस्पॉन्डिंग जोड़ी कौन है? यहाँ पर आया ये वाला, बराबर. पी क्यू ए का करस्पॉन्डिंग जोड़ी है क्यू आर सी. ये दोनों जो करस्पॉन्डिंग एंगल का जोड़ी है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल होगा. पी क्यू आर ए अगर जो ये एंगल है, ये एंगल अगर समझो कि 130 डिग्री है तो ये वाला भी, इसका नाम क्या है? क्यू आर सी. ये क्यू आर सी का भी कितना डिग्री होगा? 130 डिग्री होंगे. अगर ये वाला 130 है तो ये भी 130 होगा. सो आई एम राइटिंग द डिग्री ओवर हियर 130 और ये भी क्या ही होगा? 130 होगा. तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल के जोड़ी बन गए. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. सो यहाँ पर पहले मैंने क्या लिख दिया? लाइन ए बी और लाइन सी डी पैरेलल है. देखो ये पैरेलल के लिए ऐसा सिंबल लिख सकते हो. लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी और लाइन पी एस उनके ट्रांसवर्सल है. ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है. तो ये जो दो जोड़ी क्या बन गया? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो ये एंगल का नाम क्या है? पी क्यू ए. एंगल पी क्यू ए कॉन्ग्रुएंट होगा. कॉन्ग्रुएंट का सिंबल आप लास्ट ईयर पढ़े हैं. इस तरह कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं. इस इक्वल टू डालना है और सिमिलर का सिंबल डालना है. कॉन्ग्रुएंट पी क्यू ए एंगल कॉन्ग्रुएंट है किसको? क्यू आर सी को. एंगल क्यू आर सी. ये दोनों एंगल का मेजर इक्वल रहेगा. इसको ही कहते हैं कॉन्ग्रुएंट होगा. दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है. तो एक जोड़ी बन गया. अभी दूसरा जोड़ी हम ढूंढ लेते हैं. दूसरा जोड़ी यहाँ पर है. देखो इस एंगल को सेलेक्ट करो और उसका जोड़ी कहाँ पर मिलेगा आपको? यहाँ पर मिलेगा. इसका नाम क्या है? ए क्यू आर और इसका नाम है सी आर एस. एंगल ए क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी आर एस. एंगल सी आर एस. ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा. कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब लाइंस पैरेलल होगा तो ही कॉन्ग्रुएंट होंगे. अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा कोई भी चीज़. तो यहाँ पर समझो इसका डिग्री 70 है तो ये भी कितना ही होगा? 70 होगा. ओके, नाउ द थर्ड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज, यहाँ एक है पी क्यू बी. इसका नाम कैसा? पी क्यू बी. और उसका जोड़ी यहाँ पर मिलेगा आपको. इसका नाम क्या है? क्यू आर डी. पी क्यू बी और क्यू आर डी
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल पी क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, एंगल पी क्यू बी क्यू आर डी के साथ, क्यू आर डी के साथ। समझ में आया। अब लास्ट वाला और एक जोड़ी हमारे पास बाकी बचा है, वो जोड़ी को अभी लिखते हैं। वो कौन है, ये वाला जोड़ी यहाँ से यहाँ, तो इसका नाम क्या है, बी क्यू आर। ध्यान देना, बी क्यू आर, और उसका जोड़ी आपको यहाँ मिलेगा, डी आर एस, बी क्यू आर और डी आर एस। एंगल बी क्यू आर is congruent to angle DRS, एंगल DRS। ओके, तो इस तरह हमें 4 जोड़ी मिला, 1 2 3 और 4 जोड़ी करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिला। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल का नेम। ये 8 एंगल का नेम मिलकर कितना जोड़ी बन जाता है, 4 जोड़ी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये इसको कॉन्ट्रेंड होगा, ये इसको कॉन्ट्रेंड है, ये इसको कॉन्ट्रेंड है और ये वाला इसको कॉन्ट्रेंड है। तो ये था करस्पॉन्डिंग एंगल का प्रॉपर्टी। अगर लाइंस पैरेलल है, इफ 2 लाइंस आर पैरेलल एंड वी ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल टू देम, उनको एक ट्रांसवर्सल बनाएंगे, तो देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ओके, चलो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल का प्रॉपर्टी ये भी वही सेम है, पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। ऑल्टरनेट एंगल की जोड़ी, कौन से ऑल्टरनेट एंगल होना चाहिए, पैरेलल लाइन से बने हुए ऑल्टरनेट होना चाहिए। पैरेलल लाइन नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं बनेगा, पैरेलल लाइन से बने हुए ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ओके, तो चलो हम 2 पैरेलल लाइन बना लेते हैं और उसका एक ट्रांसवर्सल बनाते। सो नाउ पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। देखो 2 पैरेलल लाइन बनाया, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। मैंने पहले वाला फिगर का ही सेम नाम यहाँ पर भी दिया है, लाइन ए बी और लाइन सी डी पैरेलल है एंड लाइन पी एस इज देयर ट्रांसवर्सल। लाइन पी एस उनका ट्रांसवर्सल है। ओके, ट्रांसवर्सल मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लाइन को काटने वाले जो सिंगल लाइन होता है उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो लाइन ए बी और लाइन सी डी पैरेलल है, पी एस ट्रांसवर्सल है। तो ऑल्टरनेट एंगल के जोड़ियाँ क्या क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल के जितने भी जोड़ियाँ होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम पहले लिख दिया, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी एंड लाइन पी एस इज अ ट्रांसवर्सल। तो उतना लिख दिया, लाइन ए बी लाइन सी डी पैरेलल है, देखो पैरेलल का सिंबल ऐसा डाल के लिख सकते हो, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, लाइन पी एस इज अ ट्रांसवर्सल। देयरफॉर द फर्स्ट जो जोड़ी आपको मिलने वाला है, पहला जोड़ी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल क्या है, ये देखो, ये बाहर नहीं जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल अंदर ही रहेगा। ये एक ऑल्टरनेट एंगल है, ये एक उसका जोड़ी है। मैंने ऑल्टरनेट एंगल एक्सप्लेन करने के टाइम पे आपको बताई थी, जेड शेप होगा या फिर एस का शेप होगा, उल्टा जेड उल्टा एन ऐसा शेप होंगे, या एन का शेप होगा, यानी लेफ्ट साइड का ऊपर राइट साइड का नीचे। ये जो इतना पार्ट में लेफ्ट साइड के ऊपर राइट साइड के नीचे, ये दोनों एक जोड़ी है। तो क्या हुआ, वो उसका नाम क्या है, एंगल ए क्यू आर। एंगल ए क्यू आर, angle AQR is congruent to AQR is congruent to QRD, angle QRD, angle AQR is congruent to angle QRD। हो गया एक जोड़ी। दूसरा जोड़ी कौन सा है, फर्स्ट जोड़ी। नेक्स्ट सेकेंड जोड़ी हम देखते हैं, कौन होगा, ऊपर के हिस्से का राइट और नीचे का हिस्से का लेफ्ट, बराबर। तो ये दोनों बी क्यू आर और क्यू आर सी, वापस से देखो, बी क्यू आर और क्यू आर सी, एंगल बी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर सी। ये हुआ दूसरा ऑल्टरनेट एंगल के जोड़ी। तो ये दोनों कॉन्ट्रेंट होगा, ये दोनों कॉन्ट्रेंट होगा, ये नहीं, ये वाला और ये वाला कॉन्ट्रेंट होगा, ये और ये कॉन्ट्रेंट होगा। इतना ही 2 ही जोड़ी मिलेगा हमें, किसके अंदर, ऑल्टरनेट एंगल के सेक्शन में 2 ही जोड़ी मिलेंगे। ओके, नाउ व्हाई वी आर गेटिंग ओनली 2 पेयर्स, बिकॉज वी नेवर काउंट, यानी ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इन द
इन बिटवीन द पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन के बीच में होंगे, लाइंस के बीच में, बाहर का काउंट नहीं करता. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स. ये भी ऑलमोस्ट वैसे ही है डिस्क्रिप्शन देखो. पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स formed by two parallel lines and their transversal are supplementary. यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सप्लीमेंट्री है. करस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन बना, पैरेलल लाइन से बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है यानी इक्वल है. पैरेलल लाइन से बनने वाले ऑल्टरनेट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है यानी इक्वल है. बट पैरेलल लाइन से बनने वाले इंटीरियर एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, वो सप्लीमेंट्री होता है. व्हाट डू मीन बाय सप्लीमेंट्री? द सम ऑफ द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, यानी दो इंटीरियर एंगल का जोड़ी को प्लस करेंगे, उसके मेशर को प्लस करेंगे तो वो कितना मिलेगा? 180 मिलेगा. सप्लीमेंट्री का मतलब है एंगल्स को प्लस करके या कोई भी चीज़ को प्लस करके, कोई नंबर को प्लस करके 180 मिलता है तो दोस आर सप्लीमेंट्री. व्हेन द मेशर्स ऑफ टू एंगल्स आर एडेड and the sum is 180 degree, then we can say that those two angles are supplementary angles. ठीक है, तो चलो हम वापस से और एक दो पैरेलल लाइंस और उसके ट्रांसवर्सल बना लेते हैं. ओके, यहाँ पे मैंने दो पैरेलल लाइंस बनाया. लाइन पी क्यू और लाइन आर एस आर पैरेलल लाइंस. मैंने इधर पैरेलल लाइंस का नाम वगैरह थोड़ा सा चेंज किया पहले वाले फिगर से. तो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस. लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन आर एस. एंड लाइन ए डी, ए से लेकर देखो ए डी, ये पूरे जो लाइन है वो क्या है? इट्स अ ट्रांसवर्सल. इज देयर ट्रांसवर्सल मीन्स इन दोनों के ट्रांसवर्सल है ये दो लाइन के ट्रांसवर्सल है ये. ओके, तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल को हमें सेलेक्ट करना है. फर्स्ट जोड़ी इंटीरियर एंगल का आपको मिलेगा, बाहर के तरफ नहीं जाएंगे इंटीरियर एंगल. ये देखो ये एक इंटीरियर एंगल है और उसका जोड़ी इधर है, एकदम ऊपर नीचे स्ट्रेट लाइन में. ओके, तो ये दोनों एंगल का नाम लेते हैं पी बी सी, एंगल पी बी सी. तो फर्स्ट जोड़ी एंगल पी बी सी. ओके, इधर कॉन्ट्रेंट नहीं डालेंगे, प्लस करेंगे पी बी सी एंगल. और उसका जो दूसरा जोड़ी कौन है? उसके जोड़ी है बी सी आर, एंगल बी सी आर. इन दोनों को प्लस करेंगे तो वी विल गेट 180 डिग्री. इन्हें मिलेगा 180 डिग्री. जैसे समझो कि अभी ये वाला जो मेशर है ये 80 डिग्री है तो ये 100 ज़रूर होगा. ये दोनों मिलके 180 आना ही चाहिए. अगर ये 70 है तो ये 110 होगा, दोनों मिलके 180 होंगे. अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, तो ये दोनों मिलके 180 बन जाएंगे. समझा? तो नाउ नेक्स्ट इंटीरियर एंगल का जोड़ी लेते हैं. नेक्स्ट इंटीरियर एंगल का जोड़ी है ये वाला, ये और ये. ओके, ये दोनों इंटीरियर एंगल का जोड़ी लिख देते हैं हम यहाँ पे. सेकंड जोड़ी, इसका नाम आया क्यू बी सी, एंगल क्यू बी सी. कॉन्ट्रेंट नहीं डालना क्योंकि इंटीरियर एंगल कॉन्ट्रेंट पे नहीं आता है, प्लस करके 180 सप्लीमेंट्री होता है. तो क्यू बी सी और ये हुआ बी सी एस, एंगल बी सी एस. ये दोनों मिलके कितना होता है बच्चे? 180 डिग्री. ओके, सो इतना एक्सप्लेनेशन हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए लगेगा. वैसे आप लोगों का बहुत सारा पोर्शन रिड्यूस किया गया हुआ है. अभी ये जो आज मैंने सिखा रही हूँ, मैं जो सिखा रही हूँ उसमें मैंने रिडक्शन का काउंट नहीं किया. जैसा लाइन से आते गए वैसे आपको सिखाते गए. लेकिन नेक्स्ट पीरियड में जब मैं वीडियो बनाऊंगी आपके लिए तो जितना रिड्यूस हो गया हुआ उतना चीज़ को मैं भी निकाल दूंगी. और उसके बाद जितना भी पोर्शन में हमारा अभी है उतना ही करेंगे, क्योंकि काफ़ी पोर्शन गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है आपका. ये जो अभी लेट स्कूल ओपनिंग की वजह से और ये पैंडमिक की वजह से. ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आता है प्रैक्टिस सेट 2.2. क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपके सामने रखा है. देखो, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. करेक्ट ऑल्टरनेटिव यानी इधर 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, उसमें से करेक्ट आंसर को आपको चॉइस करना है. इन द एडजॉइनिंग फिगर, एडजॉइनिंग मतलब बाजू का, इन द ये जो बाजू में जो फिगर है उसको, उसके अंदर इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन, लाइन एम लाइन एन को पैरेलल है और लाइन पी उनके ट्रांसवर्सल है. देखो लाइन पी उनके ट्रांसवर्सल है, एम और एन पैरेलल है, लाइन पी इज ट्रांसवर्सल. और यहाँ पे ये कौन से किस्म के एंगल्स दिए हुए हैं? यस, इट इज दे आर इंटीरियर एंगल्स. ये दोनों इंटीरियर एंगल है एक ही जोड़ी के, बराबर. तो इसका मेशर 3x दिया, इसका मेशर x दिया है. इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइंस होंगे तो इंटीरियर एंगल का स्पेशलिटी क्या है? प्लस करने पे 180, यानी ये 3x और ये x दोनों मिलके 180 होना चाहिए, बराबर. 3x और x मिलके 180 है तो x का वैल्यू क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछा आपसे.
आपका एंगल का दोनों का मेजर्स क्या है, 3x और x है, ये दोनों मिलकर कितना होना है 180। तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं, 3x और x मिलकर 180 है तो ये x क्या होगा। ओके, लेट अस कैलकुलेट दैट। एक एंगल 3x था, दूसरा एंगल x था, दोनों मिलके 180 होना है। तो 3x और इधर 1x है, x मतलब 1x, इधर 3x है और इधर 1x है, पूरा मिलके कितना x हो गया 4x। 4x इज इक्वल टू 180 हो गया। अभी x को अकेले इधर रखेंगे तो आपको एक कैलकुलेशन तो पता है, 180 ये दोनों के बीच में इंटू है तो इधर राइट साइड में जाओगे तो अपॉन हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 4, 180 अपॉन 4। ठीक है, 180 अपॉन 4 को हम कैलकुलेट कर लेते, 4 1 सा 4, 4 4 सा 16, 2 इधर बचा, ये बन गया 20, बराबर है, 4 5 सा 20। x का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री। चलो हमारे ऑप्शंस में 45 डिग्री है क्या चेक कर लेते हैं। आपका ऑप्शंस क्या क्या है, 135, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है आपका, सी ऑप्शन, बराबर है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर चाहे तो आप टिक कर लेना है ऑप्शन के अंदर, या फिर फाइनल आंसर आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 45 degree. Okay, so my dear students, in this video I am giving only this much. Let's continue the same exercise, same practice set if it is there in the portion, okay, in the next video. Hope you must have understood it. Bye.